जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और आज एक नया सेशन लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। वो रहेगा आपका इंग्लिश के अंदर वॉइस वाला इम्पोर्टेंट सेशन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपना। इससे हर एग्ज़ाम के अंदर, अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश विषय है तो डेफिनेटली वॉइस का प्रश्न पुटअप होता ही होता है। चाहे एसटीसी ले लो, चाहे पीटीटी ले लो, और रीट में अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है तो उसमें तो आता ही आता है। एलडीसी वगैरह लगभग हर एग्ज़ाम जिसके अंदर भी इंग्लिश आती है उसके अंदर आपके पैसिव वॉइस से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बात है। तो आज का जो है अपना सेशन रहने वाला है वॉइस से संबंधित, और आज की इस क्लास के अंदर हम इसकी नॉर्मल जानकारी ही पढ़ेंगे। ज़्यादा विस्तृत लंबा अध्ययन हम हर एक पार्ट के अंदर इसका पढ़ते जाएंगे। एक ही क्लास के अंदर पूरा अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि लंबा सेशन है, लंबा चलने वाला है टेंसों की तरह। तो इसको जो है हम अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। टेंस वाला जो है कंप्लीट मैंने पार्ट जो है साथियों डाल दिया था। सारे टेंस ओवरऑल लगभग 30 क्लास के आसपास हमारे हुए थे, और वो मैंने जो है इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है, तो आप उनको भी देख लो। और अब जो है हम वॉइस से रिगार्डिंग जो कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपका काम है वो कर दो, क्लास को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट किया करो किस तरीके का अपना सेशन रहता है, आपको कैसा लगता है ये हमारा प्रयास जो किया जा रहा है। तो वॉइस वाला आज अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बालको, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट अपने को प्रश्न यही दिया जाता है कि इसको जो है एक्टिव को पैसिव के अंदर ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। यानी एक्टिव का आपको पैसिव बनाना होता है, या कई बार बहुत कम चांस में पैसिव से एक्टिव पूछ लेता है, अधिकतर एक्टिव से पैसिव ही पूछता है। तो अपने को देखो डेफिनेशंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, डायरेक्ट बनाने पे ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो है अपन इसकी देख लेते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस होता है बालको कि भाई कोई भी काम जो है, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप जो यह बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ करता है यानी काम करता है, ठीक है। या सब्जेक्ट न करके किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, या सब्जेक्ट कार्य न करके किसी के द्वारा किए कार्य का परिणाम भोगता है, बालको आप देखोगे कि ये डेफिनेशन क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़ें जो है आपको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे उस दरमियान आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, इतना मैं आपको बता दूं। दूसरी बात है कि वॉइस के दो रूप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस नहीं होता, वाच्य दो वॉइस होते हैं, और हम उन दोनों का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला होता है बालको आपका एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। इंपॉर्टेंट चीज यही है, बाकी सबको भूल जाओ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो रूप होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। बाकी दूसरी चीजें जो भी लिखी है
ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है, बाकी काम अपने ये चीज ही आने वाली है। आपको एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। और एग्जाम में प्रश्न मैंने बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाने से संबंधित ही पूछा जाता है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस अधिकतर 90% चांस के अंदर एक्टिव का होता है और उसको पैसिव अपने को बनाना होता है, इतना ही अपने प्रश्न आता है। यह नहीं पूछता है भी ट्रांजिटिव वर्ब के कितने वॉइस होते हैं या फिर वॉइस की डेफिनेशन क्या है, ऐसा ऐसा कुछ अपने को नहीं पूछता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं बालको कर्तरीवाच्य। कर्तरी, आपने वाच्य पढ़ा होगा, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो इसमें भाववाच्य नहीं चलता है, दो ही चलता है इंग्लिश के अंदर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं पैसिव को? कर्मवाच्य, ठीक है। कर्तरीवाच्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि दो तरीके के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तरीवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में आपको बनाना होता है इंग्लिश वाले सेंटेंस को। सबसे पहले अपन जो है एक्टिव वॉइस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं बालको। तो सबसे पहले तो आप यहां तक थोड़ा लिख लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, लिख लो, आप लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। और अब मैं जो है इसको मिटा दूं और फिर आपको मैं बताता हूं किसके रिगार्डिंग, एक्टिव वॉइस के रिगार्डिंग, ओके। तो अब लिखते हैं अपन एक्टिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ या कोई कार्य करता है, सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, ठीक है। इतना ही याद रखना है, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? आई, यानी कि काम करने वाला कौन है? मैं लेटर लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, यानी कि कर्ता इसमें कोई भी कार्य करता है। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। कर्ता यहाँ पे कौन है? आई, और ये यहाँ पे कार्य कर रहा है लिखने का, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी सीधा डायरेक्ट रूप से कार्य करता है उसको कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और भी आसान भाषा में बोले तो भाई ऐसा वाच्य जिसके अंदर कर्ता प्रधान हो, यानी कि जो काम करने वाला है सब्जेक्ट है वो प्रधान हो। प्रधान होने का मतलब अपने यहाँ पे आपको समझने के लिए सोचना है कि सबसे पहले उसी को लिखा जाता है, किसको? सब्जेक्ट को लिखा जाता है। जिसके अंदर कर्ता प्रधान हो यानी कि सब्जेक्ट प्रधान हो उसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ये आई क्या है? सब्जेक्ट है जो ये कोई काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका एक्टिव वॉइस हो गया। फिर दूसरी बात आती है पैसिव। कौन सा? पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट कार्य न करता है, सब्जेक्ट कोई कार्य न करके बल्कि किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वो होता आपका बालको पैसिव वॉइस, ठीक है। मेरे को पता है आपको ये डेफिनेशन समझ में कम आ रही होगी, लेकिन मैंने बताया था आपको डेफिनेशन से अपने को कोई लेना देना नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी के लिए। जैसे कि ए लेटर इज रिटन बाय मी। पहला सेंटेंस था आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं यानी कि मैं को सबसे पहले बोला जा रहा है, ठीक है। मैं कौन है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले बोल रहे हैं यानी सब्जेक्ट प्रधान है, और जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रधान होता है उसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, कर्तृ यानी एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसके अंदर देखो बालको सीधी सी समझने के तौर पर बता दूं मैं आपको कि कर्म प्रधान होता है पैसिव वॉइस के अंदर। कौन प्रधान होता है? कर्म। प्रधान होने का मतलब उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या फिर सॉरी, एक पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी जा रही है, कर्म को पहले लिखा जा रहा है पत्र को, ठीक है। ये जो है मी, मेरे द्वारा, इसको सबसे बाद में बताया जा रहा है। तो प्रधान कौन हुआ? पत्र हुआ, और पत्र क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी तो कर्म है, और जिसमें कर्म प्रधान हो वो पैसिव वॉइस होता है, कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ठीक है। जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रधान हो, कर्ता प्रधान हो, वो तो क्या होता है? कर्तृवाच्य, और कर्तृ यानी एक्टिव वॉइस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं हिंदी में कर्तृवाच्य, और ये आपका बालको कर्म, जिसके अंदर कर्म प्रधान हो। इस सेंटेंस का ये कर्म एक पत्र है, ये यहाँ पे प्रधान है, प्रधान का मतलब पहले लिखा जा रहा है, ठीक है। सेंटेंस वही है कि लिखने का तरीका बदल गया है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, हिंदी में भी मैं सबसे पहले आ रहा है। ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर पहले आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ? कर्मवाच्य हुआ। सब्जेक्ट पहले आ रहा है यानी कर्ता पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। यानी कि इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, उनको आपको पैसिव के अंदर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या नियम लगेंगे, उन नियमों की विस्तृत व्याख्या जो है अपन अगली क्लास के अंदर लेंगे। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही था कि आपको जो है ये डेफिनेशंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो अगली क्लास में मैं नियम लेऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, कौन सा टेंस यूज होता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे इज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये सब कैसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों की व्याख्या अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। बाई लगा के ऑब्जेक्ट के रूप में किसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों की व्याख्या नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। बने रहिए, और बहुत जल्दी जो है आपके सामने अगला पार्ट आएगा। साथियों, आज का जो छोटा सा सेशन था पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग, कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जल्दी ही पार्ट 2 पैसिव वॉइस का आने वाला है। थैंक यू।